हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हेडिंग वाई आई क्रिएटेड, तो इस चैनल को मैंने क्यों बनाया है, ठीक है। तो चैनल को बेसिकली बनाने का मेरा एक एम है कि मैं जो बायोलॉजी एनसीईआरटी है उसको सिंपल बना सकूं। देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको, अगर आप नीट के एस्पिरेंट हो तो आपको पता ही होगा कि जो बायोलॉजी है एनसीईआरटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ नहीं है जो आपको नीट में सक्सेस दिला पाए 360/360 स्पेशली करने के लिए, ठीक है। तो ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया कि बायोलॉजी की एनसीईआरटी आपको सिंपल वे में दे सकूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ अपने बारे में। आगे की वीडियोज़ में अपने बारे में और भी अच्छे से बता दूंगा। तो नीट 2020 में मैंने बायोलॉजी में 342 पाया था 360 में, और फिलहाल मैं एमबीबीएस सेकेंड ईयर में हूँ। होता क्या है, देखिए, जैसे कि जब हम कुछ दिन प्रिपरेशन कर लेते हैं, जैसे कि 11th हो गया, 12th में आए या फिर 11th के कुछ दिन हो जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें से पढ़ना है। लेकिन जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो हमें पता नहीं होता है किस ट्रैक पे जाना है। तो बेसिकली ये चैनल इसीलिए है कि आपको किस ट्रैक पे चलना है, ठीक है। तो जो बायोलॉजी का एनसीईआरटी है वो तो आपको एकदम मस्ट है कि उसका 100% होना चाहिए। और जो बात करते हैं हम यहाँ पे कि कोचिंग मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे अननेसेसरी थिंग्स जो हैं, तो अननेसेसरी थिंग्स की बात यहाँ पे मैं ये आपको नहीं समझाने वाला हूँ कि टीवी मत देखो, कम खेलो, टाइम दो, मोटिवेट नहीं करने वाला हूँ। मोटिवेशन का काम है और भी वीडियोज़ आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अवॉइड अननेसेसरी थिंग्स। अननेसेसरी थिंग्स में क्या है, अननेसेसरी थिंग्स में जैसे कि मॉड्यूल्स, एक्स्ट्रा बुक्स, जैसे कि साइड बुक्स होते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मत पढ़ो। अगर आपको कोई टॉपिक एनसीईआरटी का नहीं समझ में आ रहा है तो आप उससे पढ़ो, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है तो आप अच्छे से पढ़ लो। बट मेरा मानना ये है कि नीट के लिए अभी जो पिछले, मतलब जब से नीट हो चुका है पूरी तरह से, और ख़ास करके पिछले 3-4 सालों से जो बायोलॉजी है वो सफिशियंट है स्कोर करने के लिए 360/360। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ रहा है। हाँ, पहले आता था, मतलब 2016-17 तक आता था बाहर से क्वेश्चन, 5-6-10 5-6-7 ऐसे करके आ जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो अब पूरी तरह से आपको फोकस रहना है एनसीईआरटी पे। अगर आपको अदर बुक्स पढ़नी भी है तो आप पहले एनसीईआरटी ख़त्म कर लो, उसके बाद से आप आराम से पढ़ते रहो बुक्स, ठीक है। और जैसे कि मैं भी कोचिंग किया था, मैं भी कोटा गया था, कोटा से मैंने कोचिंग किया था। तो जब मैंने 2019 में अपना एग्ज़ाम दिया था नीट का, तो हुआ ये था कि मैं 280-285 के बीच में ही अटक गया था, मतलब 283 मार्क्स थे मेरे, ठीक है। तो क्यों हुआ था ऐसा मेरे साथ, क्योंकि ऐसा होता है कि कोचिंग सेंटर्स में पूरी तरह से मॉड्यूल पढ़ाते हैं, और मॉड्यूल में अननेसेसरी थिंग्स 8 मॉड्यूल, 10 मॉड्यूल, 5 मॉड्यूल, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं है। एनसीईआरटी पे वो फोकस ही नहीं करते हैं। जबकि हाँ, टीचर्स ठीक है, जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो कह देते हैं कि एनसीईआरटी पे फोकस करो। अगर आप एनसीईआरटी पे फोकस नहीं करोगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे कोचिंग सेंटर्स में। और अगर आप कोचिंग का मॉड्यूल है, एक टाइम के लिए आप पढ़ भी लोगे लेकिन लास्ट में आपको भूल जाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही कंसाइज वे में है। और एनसीईआरटी पढ़ोगे, एकदम लिमिटेड चीज़ें हैं वही, और क्वेश्चंस अल्टीमेटली आना कहाँ से है, एनसीईआरटी से ही आना है। तो मतलब फालतू में इधर उधर की चीज़ें पढ़ के और फिर टाइम वेस्ट करना, और फिर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी चीज़ें ना हो, तो ये ठीक नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप पहले एनसीईआरटी को अच्छा से कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं कि 360/360 पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। मेरे 342 थे, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं गलतियाँ भी जानता हूँ कि क्यों मेरे 360 में 360 नहीं आए। आगे बता दूंगा आगे की वीडियोज़ में। तो 360/360 लाने के लिए देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप, अगर शॉर्टकट है कि 360/360 बिना एनसीईआरटी पढ़े कुछ इधर उधर से करके आ जाए, तो ऐसा कुछ कोई वे नहीं है। अगर आपको 360 में 360 लाना है तो एनसीईआरटी की एक एक वर्ड, एक एक लाइन याद होनी चाहिए। हाँ, उसको मैं सिर्फ सिंपल बनाऊँगा कि आपको एनसीईआरटी की एक एक वर्ड, एक एक लाइन्स कैसे याद होंगी। मेरा काम यही है, मैं पढ़ाऊँगा नहीं आपको एनसीईआरटी, ठीक है। पढ़ना भी आपको खुद ही से, आप कोचिंग में पढ़ोगे फिर खुद से पढ़ोगे। अब मेरा काम ये है कि आप जितना पढ़ रहे हो क्या वो सही है, क्या आपने पूरी तरह से ग्रैस्प कर लिया जितना आपको ज़रूरत है नीट के लिए। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों पे कि आप अपनी गलतियों को पकड़ पाओ कि आप एनसीईआरटी में क्या नहीं पढ़ा, आपने क्या मिस कर दिया आपने एनसीईआरटी में। अब बात करते हैं कि जो 360 मार्क्स का पेपर आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। देखो, 360 में 260 तो मतलब ईजिली आप एनसीईआरटी की रीडिंग करके ला सकते हो, ठीक है। तो 260 आप एनसीईआरटी की रीडिंग करके आराम से ला सकते हो। करना क्या है, 260 मार्क्स की पहले प्रिपरेशन करनी है।
तो मतलब ये नहीं कह रहा कि आप 260 मार्क्स का ही करना है, आपको करना 360 में 360 है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे सूटेबल लगा था मैंने डिवाइड कर दिया था इसको 360, 20 to 30 मार्क्स, 80 मार्क्स, ठीक है। 80 और 20 30 में इसमें मतलब रेशियो चेंज हो सकता है। तो बेसिकली ये है कि एनसीईआरटी रीडिंग करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं पिछले 5 साल में, 7 सालों में, ठीक है। तो उसका क्या करना है, आपको नोट्स बना लेना है जो भी प्रीवियस ईयर के टॉपिक है, क्योंकि उनसे 260 क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि आना ही आना है, हर साल आना है, एवरी ईयर वो क्वेश्चन देंगे ही देंगे उससे, और उन टॉपिक्स को आपको रिवाइज करते रहना है। फिर बात है 20 to 30 मार्क्स, 260 हो गए, 20 से 30 नंबर आपके, मतलब अगर आपने कुछ नहीं किया है ना, मतलब ठीक है आपने सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग करी, अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए और आप चले गए एग्जाम देने, 20-30 मार्क्स आप जो क्लासरूम में सुनते हो इतना याद रहता है कि 20 से 30 नंबर आप कर लोगे, क्वेश्चन सही कर लोगे उतने, ठीक है। अब बात करते हैं कि 80 मार्क्स कैसे लाओगे आप। तो देखिए 80 मार्क्स के लिए ईच एंड एवरी वर्ड्स, समरी, साइंटिस्ट, हर यूनिट के पहले साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है वो आपको याद होना चाहिए। मेरा काम इसमें यह है कि मैं क्या करूँगा कि आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा, जो क्वेश्चन बैंक होता है, कि आपकी एनसीईआरटी पे एकदम कमांड हो जाए। आपको एनसीईआरटी, जैसे मैंने बताया ना कि एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो वो सब चीज़ें मैं ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा और कोशिश करूँगा कि आपको पता चले कि आपने ये पेज पढ़ लिया तो आपको कौन सा लाइन, कौन सा वर्ड मिसिंग है। मैं क्वेश्चन पूरी एनसीईआरटी ही रहेगी और मेरा फोकस सिर्फ ये रहेगा कि आप एनसीईआरटी पूरी तरह से आपको लर्न हो जाए। लास्ट यही कोशिश रहेगी कि सारी वीडियोस मैं डाल दूँ, आपको याद हो जाए एनसीईआरटी। करना क्या है, देखो हाँ, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। जो रीडिंग है ये आपको मतलब जो नीट से पहले है 11 to 12 टाइम करनी ही पड़ेगी रिवीजन। 11 to 12 टाइम आप रिवीजन करोगे तभी आप अच्छे से जा कर के एग्ज़ाम में अपना परफॉर्मेंस कर पाओगे। अब नेक्स्ट ये आता है कि भाई रीडिंग वोडिंग हो गई, सब चीज़ हो गई, तो अब जैसे कि अब मैंने कुछ सैम्पल डाल रखे हैं, जैसे कि हु हैज़ बिन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। इसमें क्या ही कॉन्सेप्ट लगाना है, इसमें कोचिंग आप एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ के क्या कर लोगे, सिंपल सी वन लाइनर क्वेश्चन है, अर्नेस्ट मेयर। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी का है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज। जब आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे ई और एफ में, मतलब जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो इस तरह से मैं आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। आपको पता चल जाएगा कि पहले और दूसरे पेज में क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने मिस कर दी हैं। इस तरह से मैं इतने सारे आपको क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम आपको एक चैप्टर है, जैसे कि मान लो एक पेज है, तो ऐसे करके मान लो एक चैप्टर में 12-14 पेजेस हैं, तो 12-14 पेजेस को मैक्सिमम मतलब आपको अपनी वीकनेस निकालने में 10 मिनट मान लो यार, एक चैप्टर पे 10 मिनट। आप 1.5 घंटे पढ़ते हो, 2 घंटे पढ़ते हो एक चैप्टर, 10 मिनट का वीडियो देख लोगे, आपकी हर कॉन्सेप्ट तो नहीं कह सकता, हाँ मतलब आपको एनसीईआरटी की क्या पॉइंट्स आपने मिस कर दिए हैं वो तो आपको पता ही चल जाएगा। और रही बात कॉन्सेप्ट सीखने की, तो आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया होगा, क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया होगा, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीख लो, ठीक है। और ये मैं मतलब देखो, ये जो मेरे क्वेश्चंस रहेंगे इनका फ़ायदा ये होगा कि आप कम क्वेश्चन सॉल्व करके और कम टाइम में आप अपनी वीकनेस को अच्छे से निकाल सकते हो। अब कोचिंग में क्या होता है कि आप अपने मॉड्यूल्स पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे कम टाइम में देखिए ज़रूरी क्या है, नीट एस्पिरेंट्स के लिए अपना टाइम सेव करना। आप अपना टाइम सेव कर सकते हो इससे। हाँ तो दोस्तों, आप कमेंट करो और बताओ मुझे कि मतलब क्या और भी मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ वीडियोज़ में। आप जो भी बोलोगे मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा, जैसे आपको आसानी हो पढ़ने में वो आप बताते रहना आने वाले वीडियोज़ में। एटलीस्ट कमेंट करते जाना और बताते जाना कि क्या क्या मैं इम्प्रूव करते जाऊँ। हाँ, और बात करता हूँ यहाँ पे कि मेजर प्रॉब्लम क्या है मतलब नीट एस्पिरेंट्स की। तो नीट एस्पिरेंट्स की जो मेजर प्रॉब्लम है ना, वो मतलब बायोलॉजी के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री तो ठीक है, वो क्या करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बायोलॉजी का मतलब वो एमसीक्यू नहीं सॉल्व करते हैं, पता नहीं क्यों।
हाँ मैं भी करता था ऐसा, लेकिन मैंने बस स्टार्टिंग में करी थी, बाद में मैं बहुत MCQ सॉल्व किया था। तो आप इसमें मत पीछे हटना, ठीक है। अगर वो MCQ सॉल्व भी कर लेते हैं ना तो उसको एनालाइज नहीं करते हैं अच्छे से, कि मतलब जैसे कि MCQs हैं तो सॉल्व कर लिया तो भाई उसको एनालाइज भी तो करना पड़ेगा, उसको अच्छे से एनालाइज करो यार। मतलब देखो जैसे कि मैं बताता हूँ, अब बच्चे क्या करेंगे ना, आंसर्स देख लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, मूव मूव कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। अरे देखो जैसे कि बेसिकली कैसे पढ़ना होता है एनसीईआरटी को, कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उसमें एनसीईआरटी की लाइन में आगे दिया हुआ है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज। ये क्या है, क्या आपको ऑन टिप्स याद होनी चाहिए। और ये ऑन टिप्स कैसे याद होगा, जब बार बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बार बार इन ऑप्शंस को देखोगे। जैसे कि अभी तो सारे ही ऑप्शन हैं कि ठीक है ऑल ऑफ दीज है एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपने इस MCQ को रट्टा मार लिया। ऐसे नहीं, आपको एनसीईआरटी की लाइन याद होनी चाहिए ऑन टिप्स। जैसे कि अगर कोई इतना पढ़े कि कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर, तो आपको अपने आप एक फ्लुएंट में हो जाना चाहिए। हाँ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेगुलेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज। मतलब आपको ऑन टिप्स, ये तो एक एग्जांपल हो गया, मतलब आप इसको कॉमन सेंस में भी कर लोगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ये करना चाहिए। हाँ बट ऐसे ही मतलब एग्जांपल के तौर पे जैसे जैसे कॉमा कॉमा करके दिए होती हैं चीज़ें, वो एकदम ऑन टिप्स याद होनी चाहिए आपको। जब ऑन टिप्स याद रहेगी तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे, नहीं तो कन्फ्यूज होकर चार ऑप्शन में आप रॉन्ग ऑप्शन क्लिक करके चले आओगे। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और बताएं क्या कमियां हैं, कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।